हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए टेंस का चार्ट लेके आई हूँ। और इससे भी पहले मैंने टेंस के का जो मेमोरी चार्ट है उसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस और टेंसेस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का जो इंडेफिनिट है, और जो इसी का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस है उसके बारे में मैंने उस डिटेल के बारे में चर्चा की थी। तो आज मैं इस जो बाकी जो रिमेनिंग हमारे बचे हुए जो टेंसेज हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। तो आज मैं जो चर्चा करूंगी वह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट, तो ये ऐसे वाक्य हैं जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, दिया है, किया है, लिया है आदि में समाप्त होते हैं। तो ऐसे वाक्य की जो पहचान होती है वो किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और ये तो हिंदी में इनकी पहचान हुई ऐसे वाक्य। और इंग्लिश में जो इनकी फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने ये तो आपका फॉर्मेशन हो गया। और इससे रिलेटेड तो जो सिंगुलर नंबर हैं और जो प्लूरल नंबर हैं उसमें कैसे सपोर्टिंग वर्ब का यूज किया जाता है उसके बारे में मैंने नीचे नोट दिया हुआ है। तो नोट में जो ही सी इट जो सब्जेक्ट है या जो भी नेमिंग वर्ड है जो करता है, सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, उस काम को करने वाला। तो ये ही सी इट जो है सब्जेक्ट हैं। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ड हैं या ये जो नेमिंग वर्ड हैं उनके साथ ये सिंगुलर नंबर, इनके साथ तो आप हैज का यूज करते हैं। और आई, वी तथा यू दे जो प्लूरल नंबर हैं उनके साथ आप हैव का यूज करते हो। किसके रूप में? एक सपोर्टिंग वर्ब के रूप में करते हो। तो ये ऐसे वाक्य हैं जिनमें कार्य को किए हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। तो ये वाक्य ऐसा शो करते हैं कि कोई भी कार्य है तो उसको किए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो लेट्स हम शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इससे रिलेटेड। जो मेरा पहला एग्जाम्पल है वह है मैं नहा चुकी हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ। तो तो क्या हो गया? मैं, इसको हमने सब्जेक्ट में, क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम फॉर्मेशन में रखते हैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया तो मैं की जो स्पेलिंग हो गई वो आई हो गया। और आई मैंने नीचे दिया है, आई वी यू दे के साथ जो सपोर्टिंग वर्ब है वो क्या लगेगी? हैव लगेगी। तो आई के साथ जो हमारा सपोर्टिंग वर्ब है हम इसको फॉर्मेशन में रखते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया। और सपोर्टिंग वर्ब आई के साथ क्या लग गई? हैव लग गई। और चुका हूं, नहा। ओके, तो मैं नहा चुका हूं। तो आई हैव टेकन बाथ हो जाएगा। मैं नहा चुका हूं, आई हैव टेकन बाथ। तो नहा चुका हूं का जो थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ चुका हूं की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? टेकन हो जाएगी। और आई हैव टेकन बाथ हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम दूसरे ढंग से इसको ट्रांसलेशन करते हैं तो हम ऐसे भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसका। सब्जेक्ट हमने पहले लिया तो मैं चुका हूँ क्या? नहा। तो ये ऐसे इसकी हिंदी आप इसका वाक्य बना लीजिए। ऐसे भी हम इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं चुका हूँ, क्या चुका हूँ? नहा। तो क्या हो गया? मैं का आई हो गया, चुका हूँ। टेकन हो गया, किया, बात। आई हैव टेकन बाथ हो गया। तो ऐसे जो दूसरा एग्जाम्पल है, गीता ने सारे कपड़े धो दिए हैं। तो इसमें गीता क्या है? नेमिंग वर्ड है या सब्जेक्ट है, करने वाला, कर्ता। तो गीता किस में आ गई? सब्जेक्ट में आ गई। गीता क्या है? सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या लगेगा? सपोर्टिंग वर्ब हैज लग गया। तो मैंने नीचे भी दे रखा है नेमिंग वर्ड या सब्जेक्ट जो भी दिए हैं उनके साथ जो नेमिंग वर्ड सिंगुलर नंबर है ही सी इट के साथ क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। तो गीता सिंगुलर नंबर है तो गीता
गीता के साथ जो सपोर्टिंग वर्ब है क्या लग गई, हैज लगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर चुकी है, कपड़े धो दिए हैं, गीता ने सारे कपड़े धो दिए हैं। तो गीता सब्जेक्ट हो गया, सपोर्टिंग वर्ब हैज हो गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, क्या क्या क्रिया हो रही है, धोने की क्रिया हो रही है। तो वॉश में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश की, वॉश्ड हो जाएगी। क्या कर दिए, सारे कपड़े, तो ऑल द क्लोथ्स हो जाएगा। और वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स आपका किस में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। तो इसी तरह से हम इसको फॉर्मेशन में न रख करके हम दूसरे ढंग से भी, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन ऐसे आएगा, गीता ने दिए हैं, क्या दिए हैं, गीता ने धो दिए हैं, क्या धो दिए हैं, सारे कपड़े। तो गीता ने धो दिए हैं क्या, सारे कपड़े। तो ये कैसे आ जाएगा, देखो आप ऐसे भी ट्रांसलेशन कर कर सकते हैं इसका, गीता ने धो दिए हैं क्या, सारे कपड़े। तो ये कैसे हो जाएगा, गीता हैज सपोर्टिंग वर्ब हो गई, वॉश्ड धो दिए हैं, ऑल द क्लोथ्स। तो ये ऐसे इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने तीसरा एग्जाम्पल दिया है, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है या पूरा कर लिया है। तो मैंने किस में आ गया, सब्जेक्ट में आ गया। तो आई के साथ मैंने नोट में भी दे रखा है आपको, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पूर्ण कर लिया है, मैंने पूर्ण कर लिया है क्या, अपना प्रोजेक्ट। तो इसकी ट्रांसलेशन ऐसे भी कर सकते हो या फॉर्मेशन में भी रख सकते हो। तो मैंने का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगी, हैव लगी। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, पूरा करना, पूरे करने की क्रिया हो रही है, तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या लग जाती है, उनके वर्ब के अंत में ईडी का प्रयोग होता है। तो ऐसे ही कंप्लीट में हमने थर्ड फॉर्म क्या लग गई, ईडी लग गई। तो क्या हो गया, आई हैव कंप्लीटेड, मैंने क्या कर दिए, मैंने पूरा कर दिया, क्या पूरा कर दिया, अपना प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। तो क्या हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो माई प्रोजेक्ट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कंप्लीटेड आपका क्या हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। तो ऐसे फॉर्मेशन में भी रखो, या मैंने पूर्ण कर लिया है क्या, अपना प्रोजेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये इजी, आपका इजी वे है। एक बार आप ये याद कर लो कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल नंबर जो है उनके साथ सपोर्टिंग जो वर्ब आएगी हैज आएगी। और फॉर्मेशन लर्न कर लें तो ऐसे ये इजी हो जाता है। और ऐसे आप नहीं करते हैं तो दूसरा मैंने इजी तरीका बता रखा है, सब्जेक्ट को करने के बाद पीछे से आगे की ओर ट्रांसलेशन, यहाँ ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो अब हम दूसरा जो है हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जो चर्चा करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, हम अब इसकी चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें ऐसे वाक्य आते हैं इस टेंस में कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था और गया था आदि में समाप्त होता है। और ऐसे वाक्य, दूसरा हम ऐसे वाक्य होते हैं जो इन वाक्यों में, इस काल के वाक्यों में कभी-कभी दो कार्य एक साथ शुरू होते हैं, और जो पहला कार्य है दूसरे कार्य से, जो दो कार्य एक साथ ही शुरू होते हैं और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दोनों कहाँ समाप्त होते हैं, दोनों ही पास्ट टेंस में और हिंदी में भूतकाल में समाप्त होते हैं। तो ये आपका ये हो गया। और अब ये फॉर्मेशन जो इंग्लिश में है ये तो हिंदी में पहचान हो गई वाक्यों की। अब जब हम फॉर्मेशन लिखते हैं तो फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस हेड हो जाएगा, हैज और
हैव किस में चेंज हो जाएगा पास्ट में, हैड में चेंज हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां भी ये परफेक्ट आएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो सभी में ही थर्ड फॉर्म ऑफ क्या होती है, वर्ब होती है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। जो भी हमारी वर्ब होगी वो किस में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। जहां हम किसकी चर्चा करते हैं, जहां हम परफेक्ट टेंस की चर्चा करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर नोट भी दिया है आप लोगों को। नोट में मैंने लिखा है कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, चाहे वो सिंगुलर हैं, चाहे वो प्लूरल हैं सब्जेक्ट, तो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ क्या आएगा, हैड सपोर्टिंग वर्ब लगेगी। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्योंकि जो हैज और हैव है वो कहाँ चेंज हो जाता है, वो हैड में चेंज हो जाता है। और मैं अभी बोला था परफेक्ट की जहां चर्चा होगी वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आओ मैंने कुछ एग्जाम्पल से इन चीजों को हम समझते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है, तुम्हारे आने से पहले वह अपने घर जा चुका था। तो मैंने बोला था कि तुम्हारे आने से पहले, तो इसमें क्या होता है, दो कार्य एक साथ दिए जाते हैं और जो पहला कार्य है दूसरे कार्य से पहले क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दोनों ही किसमें, भूतकाल में, पास्ट टेंस में क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। तो देखें हम इसको, तो अब ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारे आने से पहले, तो ये पहले वाले जो क्वेश्चन है इसमें दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जा रहा है और दोनों किस में समाप्त हो रहे हैं, दोनों ही भूतकाल में समाप्त हो रहे हैं, यानी पास्ट टेंस में समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम किस तरह से उसको फॉर्मेशन में रखते हैं, हम लास्ट से उसका ट्रांसलेशन करते हैं जहां पहले की चर्चा होती है उन वाक्यों में। तो हम इस जो लास्ट वाला जो वाक्य है इस वाक्य के साथ ट्रांसलेशन करते हुए हम क्या लगाते हैं, हेड सपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं। ओके, और पहले से जो आगे का जो वर्ड है उसमें हम सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हमारा क्या लगता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यानी पास्ट टेंस में पास्ट टेंस की जो वर्ब है उसका हम यूज करते हैं। तो एक बार मैं फिर समझा दूं, पहले वाला जो जहां पर वाक्य आता है उसमें हम पहले जो लास्ट में जो वाक्य समाप्त हो गया वहां से हम ट्रांसलेशन करते हैं। इसको ट्रांसलेशन करने के बाद तब हम जो पहला वाक्य दिया है इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो किस तरह से करते हैं ये देखिए, वह अपने घर जा चुका था, ही हैड, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, हैड क्या है सपोर्टिंग वर्ब है। तो ये ही सब्जेक्ट हो गया, हैड सपोर्टिंग वर्ब हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का जो थर्ड फॉर्म है वो गॉन हो जाएगा, गो वेंट थर्ड फॉर्म में क्या आ गया, गॉन आ गया। तो ही हैड गॉन, कहाँ गया, अपने घर चला गया, टू हिज हाउस हो जाएगा। ओके, और फिर क्या आ गया, पहले का जो स्पेलिंग है वो क्या होती है, बिफोर का मतलब क्या है, पहले है। तो बिफोर तुम्हारे का क्या हो गया, यू हो गया, बिफोर यू केम हो जाएगा। ओके, तो दोनों कहाँ हो रहे हैं, दोनों ही जो वर्ब हैं पास्ट टेंस में फिनिश हो रहे हैं। पहले वाले जो वाक्य आते हैं उनमें पहले आप नीचे वाले जो वाक्य है पहले के बाद का जो सेंटेंस है उसका आप क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद बिफोर लिखने के बाद आप इस जो फर्स्ट में जो सेंटेंस दिया है इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कौन से वाक्यों में, पहले जहां पर ये शब्द दिया है तो इसमें पहले के बाद का जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन करोगे। उसके बाद बिफोर लिखने के बाद आप जो पहला सेंटेंस दिया है उसका ट्रांसलेशन करोगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही यहाँ पर पहले वाला था तो अब मैं बाद वाला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की हुई है कि इस पास्ट टेंस में दो जो एक्शन हैं एक साथ शुरू होते हैं और उसमें एक एक्शन दूसरे एक्शन से क्या होता है, पहले समाप्त हो जाता है। और पहले समाप्त होने के बाद दोनों ही किस में होते हैं, पास्ट टेंस में
फिनिश होते हैं, यानी भूतकाल में समाप्त होते हैं। तो आइए मैं इसको एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रही हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने जो दिया है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया पत्र लिखने के बाद। यहाँ हमने पहले कहा था, तो अब ये वाक्य किसमें हो गया? बाद में। तो पत्र लिखने के बाद वह सो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह सो गई। तो हमने वह सो गई की हमने क्या बनाई? ट्रांसलेशन किया हमने, सी स्लेप्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने सपोर्टिंग वर्ब हमारी कहाँ आ जाएगी? बाद के बाद का जो सेंटेंस है, इसमें हम क्या लगाएंगे? सपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे। देखो, तो पहले में ये अंतर है कि लास्ट वाले वाक्य में हमने क्या लगाया था? सपोर्टिंग वर्ब लगाई थी। अब जो बाद वाला सेंटेंस है, बाद वाले सेंटेंस में हमने क्या किया? बाद वाले सेंटेंस में हमने सिर्फ जो लास्ट का जो सेंटेंस है, उसमें हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, और आफ्टर के बाद हमने पत्र लिखने में हमने क्या लगा दिया? उसमें हमारी सपोर्टिंग वर्ब लगी। तो कैसे? देखिए, वह सो गई, सी स्लेप्ट हो गया। आफ्टर के किसके बाद? पत्र लिखने के बाद सी, और यहाँ पर आपकी क्या लगेगी? सपोर्टिंग वर्ब लगी, सी हैड रिटन अ लेटर। तो ध्यान से इन वाक्यों को देखिए, बहुत बार ऐसे वाक्य आ जाते हैं, बाद और पहले वाले वाक्य। तो पहले वाले के अंत, पहले वाले के बाद का जो सेंटेंस है, इसमें हमने पहले वाले शब्द में क्या लगाया? सपोर्टिंग वर्ब लगाया, और उसके बाद हमने क्या लिखा? पहला जो सेंटेंस है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। और बाद वाले सेंटेंस में पत्र लिखने के बाद वह सो गई, तो वह सो गई में हमने कोई सपोर्टिंग वर्ब नहीं लगाई। बाद वाले वाक्य में ध्यान दें, तो हमने क्या लिखा? सी स्लेप्ट, किसके बाद? आफ्टर सी हैड रिटन अ लेटर। तो सी के बाद हमने क्या लगा रखा है? सपोर्टिंग वर्ब लगा रखी है, सी हैड रिटन अ लेटर। ऐसे ही तीसरा है, राम ने मुझे बताया कि वह पास हो गया। तो राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। नेमिंग वर्ड राम, ही, सी, इट, सब्जेक्ट हो गया। तो सपोर्टिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड लगी। तो क्या हो गया? राम, आप सपोर्टिंग वर्ब राम ने मुझे बताया था कि, तो बताया था, तो टेल का पास्ट टेंस से क्या हो गया? टोल्ड हो गया। तो क्या हो गया? राम ने मुझे बताया था कि वह पास हो गया। राम टोल्ड मी, की स्पेलिंग क्या होगी? डेट हो गई। तो राम टोल्ड मी, तो राम ने मुझे बताया कि, टेल का पास्ट टेंस से क्या हो गया? टोल्ड हो गया। ये पास्ट टेंस में हो गया। मैंने पहचान भी बता रखी, ऊपर लिखा हुआ है, गया था, गई थी, लिया था। तो या वाला जो वर्ड है, पास्ट टेंस का हो गया, तो पास हो गया। तो राम, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड हो गया, बताया था। राम ने मुझे बताया, डेट का क्या हो गया? की हो गया। वह पास हो गया, ही हैड पास्ड हो जाएगा। राम ने मुझे बताया कि, अब यहाँ आपकी क्या लग जाएगी? यहाँ तो आपका क्या लगा? सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ उसका वह के साथ आपकी क्या लग जाएगी? सपोर्टिंग वर्ब हैड लग जाएगी। तो राम टोल्ड मी दैट ही हैड पास्ट हो जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिनमें पास्ट और पास्ट परफेक्ट में ईडी का, वर्ब के अंत में क्या लग जाता है? ईडी लग जाता है। तो ठीक हो गया, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, और टोल्ड मी, ओके, बताया, या शब्द आ रहा है, तो पास्ट टेंस में है। टेल का पास्ट टेंस टोल्ड हो गया, किसको? मुझे बताया। डेट की हो गया, वह पास हो गया, तो ही हैड पास्ड हो गया। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आप मैं चर्चा करूंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे आता है। और इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी ऐसे कार्यों का वर्णन होता है जहां पर जो कि भविष्य में दिए हुए समय पर ही समाप्त हो, जो कि भविष्य में दिया गया जो समय है, उसमें ही क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। तो इसमें वाक्य की पहचान आपको समझ में आ गई हिंदी में। और इसकी जो फॉर्मेशन दी है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल के साथ क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा, प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इंग्लिश में इसकी फॉर्मेशन हो गई। तो आओ हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मेरे वहां जाने से पहले वह जा चुकेगा। तो यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं एक ही समय में। मेरे वहां जाने से पहले वह जा चुकेगा। तो मेरे का क्या हो गया? वहां जाने से पहले हम ट्रांसलेशन पहले के बाद का जो सेंटेंस है उसका जो ट्रांसलेशन है वो पहले हो जाता है। मैंने ऐसे ही आपको जो पहले वाले जो सेंटेंस थे उनमें भी मैंने इसकी आपको चर्चा की है। तो अभी भी मैं पहले वाला जो शब्द है इसके जो बाद का सेंटेंस है पहले हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करने के बाद हमने ट्रांसलेशन किया, ही विल हैव गॉन, वह जा चुकेगा। तो ही सी इट के साथ क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। आई और वी के साथ क्या लगेगा? शेल लगेगा। जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा रखा है, नीचे मैंने नोट दिया है। ही, तो इसको मैंने एग्जाम्पल से भी समझ लो, पहले भी मैं इसको बता चुकी हूँ। ही सी इट के साथ हमारा विल लग जाएगा, विल हैव। और आई और वी के साथ हमारा क्या लग जाएगा? शेल लग जाएगा, शेल हैव। तो देखिए मेरे वहां जाने से पहले के बाद का जो सेंटेंस है उसका हम ट्रांसलेशन पहले करेंगे। और इसमें सपोर्टिंग वर्ब भी लगेगी। ही हैड क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। ही विल हैव गॉन, तो विल हैव, शैल हैव और विल हैव। तो ही विल हैव गॉन, तो पहले का आ गया बिफोर, वहां जाने से। आई रीच्ड दियर, ओके, आई रीच्ड दियर हो गया। और ऐसे ही दूसरा जो वाक्य है वो है, मैं 7 बजे तक। अब जो तक वाला जो सेंटेंस है, तो तक वाले भी जो सेंटेंस है उसमें हम किसका यूज करते हैं? टिल का, मतलब टिल या बाय का हम प्रयोग करते हैं। ओके, तो हमारा जो वाक्य है वो इस तरह से है, मैं 7 बजे तक स्टेशन पहुंचूंगा। आई शैल हैव, ओके, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? शैल हैव। पहुंचने की स्पेलिंग क्या हो गई? रीच्ड हो गई। कहाँ? कितने बजे? मैं 7 बजे तक। तो बजे के लिए हम बाय का यूज करते हैं, बाय 7 o'clock, ओके। तो टाइम के लिए हम अगर टाइम को शो कर रहे हैं तो टाइम को शो करने के लिए हम बाय का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, 7 बजे दिखा रखा है, तो हमने क्या लिखा? बाय 7 o'clock। तो ये हो गया, आई शैल हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 7 o'clock। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारे जागने से पहले वह अपने घर जा चुका होगा। अब ये फिर पहले वाला वर्ड आ गया, तो पहले लास्ट वाले सेंटेंस की आप क्या बनाओगे? ट्रांसलेशन करोगे। तो वह अपने घर जा चुकेगा, तो क्या हो गया? ही के साथ विल हैव हो जाएगा। ही विल हैव, और जाने का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो गया? गॉन हो गया। ही विल हैव गॉन, कहाँ? घर, होम हो गया। बिफोर यू वेक अप, ओके। तो ये इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर हो गया। आप इसको फॉर्मेशन में भी रख करके कर सकते हैं। पहले और बाद वाले वाक्य को भी ध्यान से देख लें। जिस वाक्य में पहले आया होगा तो लास्ट वाले सेंटेंस का पहले आप क्या करते हैं? ट्रांसलेशन करते हैं और उसमें सपोर्टिंग वर्ब भी लगाते हैं। और पहले के जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें आप सब्जेक्ट के साथ थर्ड क्या लगा देते हो? सेकंड फॉर्म ऑफ आपकी क्या आ जाती है? सेकंड फॉर्म ऑफ आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। ओके, तो जहां पर भी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? परफेक्ट टेंस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो ऐसे ही अब हम आपको किसके बारे में बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहे हो आदि आता है। तो ये उन वाक्यों की पहचान होगी। कौन से वाक्य? प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्यों की पहचान होगी। और इसकी जो इंग्लिश में जो फॉर्मेशन आती है वो आती है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव और बीन, बीन का इसमें प्रयोग होता है प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ क्या लगेगी, वर्ब के साथ आपकी फोर्थ फॉर्म लगेगी। ओके, तो वर्ब के साथ प्लस आईएनजी फॉर्म भी हो जाता है, हम ये भी कह सकते हैं, या हम दूसरे ढंग से हम ये कह सकते हैं कि वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का प्रयोग होता है, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है किसके साथ, वर्ब के साथ, यानी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का। और इसमें सिंस, सिंस जो वाक्य जो निश्चित समय पर दिए गए हैं उसमें सिंस का प्रयोग, और अनिश्चित काल के लिए, ये निश्चित काल के लिए सिंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित जो समय है उसके लिए फॉर का प्रयोग होता है। जहाँ पर डेफिनेट टाइम दिया है तो उस वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। और जहाँ पर इनडेफिनेट टाइम दिया है, अनिश्चित टाइम दिया है, तो समय निश्चित नहीं है अनिश्चित है, तो फॉर का यूज। और जहाँ पर डेफिनेट यानी निश्चित समय दिया गया है वहां पर किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये फॉर्मेशन इंग्लिश में हो गई सब्जेक्ट प्लस हैज। अब ही सी इट के साथ क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। और आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग आएगा। और जितने भी जो भी वाक्य, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो सब में ही सब देखो हैज हैव जो भी सपोर्टिंग वर्ब लगेगी उसके आगे क्या लगेगा, बीन लगेगा। तो जो भी वो आगे किसके हैं, कंटिन्यूअस के हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं, तो सपोर्टिंग वर्ब के बाद तीनों में ही क्या लग जाएगी, बीन का प्रयोग होगा। और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी हो गया। और सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस हमारा निश्चित समय को शो कर रहा है, दर्शा रहा है। अगर निश्चित टाइम दिया है तो सिंस का प्रयोग, अगर समय निश्चित नहीं है तो वहां पर किसका प्रयोग, फॉर का प्रयोग। तो सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ, जो प्रत्येक जो टेंस किसमें आते हैं जिसकी चर्चा हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, तो वहां पर सिंस और फॉर का प्रयोग आएगा और बीन का प्रयोग आएगा। इस बात को आप अपने माइंड में रख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पहला एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो सब्जेक्ट में आप ये फॉर्मेशन में रख के भी अपना जो ट्रांसलेशन है बहुत सुंदर तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है, राम सुबह से, तो यहाँ पर क्या है, समय निश्चित है। तो मैंने बोला था सुबह से बोल रखा है, ये नहीं कह रखा है कि 2 घंटे से, नहीं कह रखा है 2 बजे से, ऐसे यहाँ पर नहीं बोल रखा है। तो सुबह से ही है तो ये क्या है, निश्चित समय दे रखा है। तो निश्चित समय के लिए मैंने क्या बोला था, सिंस का यूज। तो राम सुबह से इस कमरे में पढ़ रहा है, राम क्या हो गया, राम आपका सब्जेक्ट हो गया। राम के साथ, राम क्या है, कौन सा करता है, सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगेगा, हैज का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम हैज, तो राम हैज, तो हैज के क्या साथ क्या लग गया, बीन लग गया, तो क्या हो गया, राम हैज बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, राम सब्जेक्ट हो गया, हैज सपोर्टिंग वर्ब लगेगी, सिमिलर नंबर है, बीन वर्ब क्या कौन सी होगी, क्या कर रहा है वो, रीड कर रहा है, तो रीड में क्या लग जाएगा, फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी हो जाएगा। वर्ब, वर्ब क्या है, रीड है, रीड में क्या लग गया, आईएनजी फॉर्म लग गया। तो रीडिंग हो गया, कब से, सुबह से, तो समय क्या है, निश्चित है, तो सिंस का प्रयोग हो गया, कब से, मॉर्निंग से। तो पूरा वाक्य हो गया, राम हैज बीन रीडिंग, तो ये क्या हो गया, इस कमरे में पढ़ रहा, राम हैज बीन रीडिंग इन दिस रूम सिंस मॉर्निंग। तो ये ऐसे इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा है, मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो 3 घंटा ये टाइम क्या है, निश्चित नहीं है, 3 घंटा सुबह का है, शाम का है, कौन से समय का है, तो ये निश्चित नहीं है, 3 घंटा बोला है, कब का है।
तो ये अनिश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव के साथ क्या हो गया, बीन हो गया। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, आई हैव बीन। अब वर्ब क्या है, ये क्या कह रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो वर्ब में क्या लग जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा, स्टडी कर रही है। तो आई हैव बीन स्टडिंग 2 घंटा, तो टाइम अनिश्चित है, तो फॉर लग गया 3 आवर्स। ओके, तो कितने घंटे से, 3 घंटे से पढ़ रही है, तो 3 आवर्स हो गया। तो ये फॉर्मेशन में रख करके भी आप इजिली कर सकते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है, राधा 4 बजे से गीत गा रही है। राधा हैज बीन, तो राधा क्या है, सब्जेक्ट है। राधा के साथ क्या लग गया, हैज लग गया। हैज के आगे बीन हो गया। राधा हैज बीन, तो कौन सी क्रिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या कर रही है, गाना गा रही है। सिंग में कौन सी, सिंग क्या है, वर्ब है, गाने की क्रिया हो रही है, उसमें क्या लग जाएगा, फोर्थ फॉर्म आईएनजी हो गया। तो राधा हैज बीन सिंगिंग कितने से, 4 बजे से। तो 4 बजे तो कब का है, ये 4 बजे सुबह का है, शाम का है या दोपहर का है, तो अनिश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा, राधा हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, तो सिंस 4 o'clock। ओके, तो सिंस क्या हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर 4 बजे से है, तो FOUR हो जाएगा बेटा, ये फॉर दे रखा है, तो 4 बजे दे रखा है, मैंने घंटा नहीं दे रखा है, 4 बजे दे रखा है, तो 4 बजे ये निश्चित समय दे रखा है, 4 एकदम समय क्या है, निश्चित है, तो सिंस हो जाएगा 4 o'clock हो गया, यहाँ पर FOUR आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, FOUR 4 o'clock 4 बजे। तो ऐसे ही हम दूसरे उस पे चलते हैं, टेंस पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब मैं चर्चा करूंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस वाक्य, इन टेंस में ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, तो इनकी ये पहचान होती है। और दूसरा, इस पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 ऐसे कार्यों का भी वर्णन होता है जो भूतकाल में आरंभ होकर के भूतकाल में ही क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यानी पास्ट में ही शुरू होते हैं और पास्ट में ही क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। तो फॉर्मेशन इसकी है इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ओके, तो हैड बीन, जितने भी जो सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल नंबर हैं, तो उनके साथ क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। तो हैड बीन प्लस वर्ब का की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंस और फॉर का यूज मत भूलना, ये हमेशा ही तीनों ही जो टेंस होते हैं, लास्ट का जो टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम चर्चा करते हैं सिंस और फॉर की, और इसमें जो भी सपोर्टिंग वर्ब आप लगाते हैं उसके साथ बीन का यूज करते हैं। तो इन चीजों को आप माइंड कर लें, इसको भूलें नहीं, जहां भी हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सपोर्टिंग वर्ब के साथ बीन, और यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित समय दिया गया है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, और समय निश्चित नहीं है तो वहां पर फॉर का प्रयोग होगा। तो आइए मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा देती हूँ। तो एग्जाम्पल आपका है, फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस आईएनजी। इसमें चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ ही किसका यूज आएगा, पास्ट में जो सपोर्टिंग वर्ब है हैड लगेगी। तो वह 1 सप्ताह से कठिन परिश्रम कर रही थी, वह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, करने वाली। वह 1 सप्ताह से, तो 1 सप्ताह से कठिन कार्य कर रही थी, वह कर रही थी का भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ट्रांसलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, वह कर रही थी
क्या? कठिन परिश्रम। कब से? 1 सप्ताह से। तो 1 सप्ताह ये आपका कहाँ चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। ट्रांसलेशन करने की एक जो विधि है ऐसे भी है। वह कर रही थी। क्या कर रही थी? कठिन परिश्रम कर रही थी। कब से? 1 सप्ताह से। तो हम ऐसे इसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। क्या हो गया? तो ये शी हो गया। शी के साथ चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सपोर्टिंग वर्ब हैड ही आएगी। सी हैड के आगे क्या लग जाएगा? बीन। कर रही थी, वर्क। कर रही थी का क्या हो जाएगा? वर्किंग। कैसा कर रही थी? हार्ड वर्किंग कर रही थी। हार्ड वर्किंग फॉर अ वीक हो जाएगा। कब से? 1 सप्ताह से। फॉर अ वीक हो जाएगा। तो ऐसे भी ट्रांसलेशन कर सकते हो और इसमें भी रख करके ट्रांसलेशन कर सकते हो। फॉर अ वीक आपका क्या हो जाएगा? 1 सप्ताह से कर रही थी। तो 1 सप्ताह वो कब का है? तो ये अनिश्चित है। तो इसमें हमारा क्या लग गया? फॉर लग गया। तो ऐसे ही ये सचिन 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा था। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? 2 दिन। तो कौन सोमवार का है, मंगलवार का है, तो लास्ट का है या प्रीवियस टाइम का है। तो ये सब चीजें निश्चित नहीं है। 2 दिन दे रखा है तो ये अनिश्चित समय है। तो क्या हो जाएगा? सचिन आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैड सपोर्टिंग वर्ब लग जाएगी। फॉर्मेशन देखिए आप ऊपर। और हेड के साथ क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। क्या कर रहा है? प्ले के साथ फोर्थ फॉर्म आईएनजी लग गई। प्लेइंग हो गया। क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट। तो ये समय क्या है? 2 दिन से। तो 2 दिन कब से कब का है? तो ये अनिश्चित समय है। तो फॉर 2 डेज हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य भी फिनिश हो गए हैं। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करूंगी। तो इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है जिनके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं। तो इस काल के वाक्यों में आप आका क्या होता है? तो इसमें भी आपके जो होते हैं जो कार्य हैं, कार्य के जारी रहने का समय दिया गया होता है। तो उसमें कार्य समाप्त होने का पता नहीं चलता है, सिर्फ कार्य पता चलता है कि कार्य क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो देखिए हम इसको मैंने नोट भी आपको दिया है। तो आई वी के साथ शेल है बीन हो जाएगा। और ही सी इट यू दे के साथ जो थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ तो शेल है बीन लग जाएगी फर्स्ट पर्सन के साथ। नोट आई वी आपके फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ शेल है बीन हो जाएगा। और थर्ड पर्सन जो है ही सी इट यू दे के साथ आपका क्या लग जाएगा? जो सपोर्टिंग वर्ब है विल हैव लग जाएगी। तो हम इन चीजों को एग्जाम्पल से समझते हैं, या तो फॉर्मेशन से रखते हैं, या हिंदी में इसको किस ढंग से ट्रांसलेशन करके इसका जो ट्रांसलेट है किया जाता है वो भी मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। तो देखिए हम ट्रांसलेशन करते हैं। वह 8 बजे तक सोता रहेगा। तक की जो स्पेलिंग है यहाँ पर वो क्या हो गई? टिल आ गया। ओके। तो टिल का मतलब क्या है? तक हो गया। तो ही आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ही के साथ जो सपोर्टिंग वर्ब है आप नोट देख लीजिए, नोट भी दे रखा है तो उसके साथ क्या लग जाएगी? ही के साथ विल हैव लग जाएगी। तो ही सपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? विल हैव बीन हो गया। क्या कर रही है? स्लीप कर रही है। स्लीपिंग, स्लीप में क्या लग जाएगा? फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? आईएनजी। स्लीपिंग हो गया। तक का टिल हो गया। कहाँ तक? 8 ओ क्लॉक। तो ये 8 ओ क्लॉक आ गया आपका। और ऐसे ही ये तक वाले वाक्य हैं। तो मैं 1 सप्ताह तक कॉलेज जाता रहूंगा। तो इसमें कार्य जारी जारी होने का तो, शुरू होने का तो पता चल रहा है, लेकिन कार्य के समाप्त होने का पता नहीं चल रहा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। मैं जाता रहूंगा कहाँ? 1 सप्ताह तक। कहाँ? कॉलेज। तो मैं 1 सप्ताह तक कॉलेज जाता रहूंगा। मैं जाता रहूंगा कॉलेज
इसका ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगा हिंदी में अगर चाहो तो, मैं जाता रहूंगा कहाँ, 1 सप्ताह तक कहाँ, कॉलेज। मैं जाता रहूंगा 1 सप्ताह तक कहाँ, कॉलेज। तो देखिए इसका, तो ये हो गया मैं जाता रहूंगा कहाँ, कॉलेज 1 सप्ताह तक। ये हिंदी में इसका ट्रांसलेशन फिर आप ऐसे करो, मैं जाता रहूंगा 1 सप्ताह तक कहाँ, कॉलेज। तो ये हो गया आई शैल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज कहाँ तक, फॉर अ वीक हो जाएगा। ऐसे ही अनीता मंगलवार तक कार्य करती रहेगी। तो अनीता क्या है, सब्जेक्ट हो गया, तो ये कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता हो गया। तो अनीता जो थर्ड फॉर्म है वो कर्ता है, सब्जेक्ट हो गई। तो थर्ड फॉर्म के साथ विल हैव मैंने बताया, तो ठीक है। अनीता विल हैव बीन क्या कर रही है, डू की फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी, फोर्थ फॉर्म डूइंग हो जाएगी। तक कार्य करती रहेगी, तो डूइंग हिज वर्क तक का आपका क्या आ गया, टिल आ गया, ट्यूसडे। ओके, मंगलवार तक। तो अनीता विल हैव बीन, अनीता विल हैव बीन डू की फॉर्म में आईएनजी फोर्थ फॉर्म लग गई, डूइंग हो गया। ओके, तो कब तक करती रहेगी, ट्यूसडे तक, तो टिल ट्यूसडे हो गया। तो टिल क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया। तो ये तक वाले वाक्य हैं। तो इस वाक्य में मैंने सिंस और फॉर वाले वाक्य हटा करके यहाँ पर टिल वाले वाक्यों को शो कर रखा है, तक वाले वाक्यों को। तो तक का जो है उसका जो ट्रांसलेशन है आप किससे शो करोगे, टिल से शो करोगे। तो किस स्टूडेंट्स, थैंक यू।